भाभी रेडी हो ना? अरे हम तो कब से तैयार होके बैठे हैं, तुम ही लोग हमका बाहर नहीं लेके जा रहे हो। देखो भाभी, मम्मी ना बहुत डेंजर है, तो जो भी उनके सामने बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। एक बार तो बाजू वाली का मम्मी से झगड़ा हो गया था, मम्मी ने तो बाल खींच के चप्पल से मारा था। और एक बार तो बड़ी भाभी को बिना मतलब ही सुना दिया था, भाभी रोने लगी थी। एक बात बताओ ननद जी, ये सासू माँ साथ निभाना साथिया तो नहीं देखती हैं, जो कोकिला जैसी खड़ूस हो गई हैं। भाभी मेरे सामने तो ये बात बोल दिया, गलती से माँ के सामने मत बोलना, क्योंकि मम्मी किसी को छोड़ती नहीं है। भाभी मुझे आपकी टेंशन हो रही है, कहीं आप ज्यादा चपर चपर करोगे तो माँ आपको ना सुना दे। अरे नहीं नहीं ननद जी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम जानती नहीं हो, मेरे गांव में एक से एक खड़ूस औरतें थी, सबको यूं बराबर कर देती थी मैं। चलो अब बाहर चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। जी क्या जी, यहाँ पे किसी को बोलने का इजाजत तक नहीं है? बताओ भला, यहाँ पे हमको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। और मम्मी कहती थी जो करना शादी के बाद करना। हमें तो लगता है आपकी मम्मी सिर्फ हमारी सास नहीं, हमें तो लगता है इस पूरी दुनिया की सास वही है। क्या हुआ, तुम्हारी सास ने कुछ बोला क्या? अरे हमको तो छोड़ो, गांव की किसी औरतों को बोलने नहीं दिया, खुद ही चपड़ चपड़ करती रहती हैं बस। तुम मेरे सामने मेरी मम्मी की बुराई कर रही हो? अच्छा, तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी की बुराई नहीं करनी है? वो मम्मी कही थी कि सारी बात अपने पति को बताना। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं बोलेंगे ऐसा। आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? हाँ, वो कोई मामी आई थी पकौड़ी और चटनी लेके, तो हमारा पेट तो वही खा के भर गया। चाय पकौड़े में ही पेट भर गया, खाना नहीं खाओगे? नहीं नहीं, हमारा पेट तो उसमें ही भर गया, हम खाना वाना नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, तुमको ही बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे भैया तो मार्केट गए हैं। वीडियो अब तूने क्यों कॉल किया? अब तो मैं अपने ससुराल में हूँ। प्लीज तू मेरे साथ भाग चल। अगर तू ये बात पहले बोलता तो यकीन मान मैं सिर्फ तेरा साथ देती, लेकिन मैं अब दो परिवारों की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पापा तो जिंदा ही मर जाएंगे। दीक्षा मेरा फोन मत काटना, मेरी पूरी बात सुन लेना। दीक्षा भाभी कुछ चाहिए था किचन से? नहीं दीदी, वो मुझे प्यास लगा था तो बस पानी लेने आई थी। अरे आप रो क्यों रही है? नहीं दीदी, रो कहाँ रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, इतना अमीर खानदान जो मिला है आपको। भाभी लड़कियां तरसती है अच्छे घर और अच्छे गहनों के लिए, आपको तो भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए। आप सही कह रही हैं दीदी, कभी कभी लड़कियों के उसके मनपसंद के गहने घर तो जरूर मिल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है वही उसकी मनपसंद का नहीं मिल पाता है। खैर, हम लड़कियां हैं, हमारे नसीब में ऐसा ही होता है।